सी, विजिबल है बेटा आपको? यस। AOH2 स्लेट लाइन बेटा एक कॉमन नेम है, ठीक है। उसकी केमिकल फॉर्म लिखते हैं हम CaOH2, ठीक है बच्चे। ठीक, उसको बेटा इसका नेम कैसे आएगा, देखो Ca किसका सिंबल होता है बच्चे? Ca किसका सिंबल होता है? कैल्शियम। बोलो बेटा, Ca किसका सिंबल होता है? कैल्शियम। OH के लिए क्या लिखते हो? OH के लिए बेटा क्या लिखते हो आप? हाइड्रोक्साइड। यस, लिखो अपनी नोटबुक पे, लिख लो बेटा। बच्चे अब देखो, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा क्विक लाइम। बच्चे दोनों ही कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, दोनों में कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। एक होता है बेटा स्लेक्ड लाइम, एक होता है बच्चे क्विक लाइम। क्विक लाइम कैसे लिखते हो देखो, क्विक लाइम। इसको लिखते कैसे हैं बच्चे? इसको लिखते हैं CaO। Ca देखो किसका सिंबल है? कैल्शियम। O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन। जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ बच्चे ऐड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मीन्स क्विक लाइम फॉर्म होता है, ठीक है। इसको लिखा जाता है बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा इसको कैसे लिखते हैं? IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। यस, समझ? बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, OXIDE ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। पता चल गया बेटा? यस मैम। क्विक लाइम है बेटा CaO लिखते हैं जिसको। स्लेक्ड लाइम है बच्चे CaOH2। जो स्लेक्ड लाइम है बेटा, जो स्लेक्ड लाइम है ना बच्चे, ये क्विक लाइम से फॉर्म होता है, ठीक है। स्लेक्ड लाइम किससे बनता है? क्विक लाइम से, ठीक है। दैट मीन्स ये वाले बेटा क्विक लाइम से बनता है स्लेक्ड लाइम। कैसे बनता है देखो, ये हो गया आपका कंप्लीट, लिख लिया इसको? यस मैम। यस, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, स्लेक्ड लाइम बेटा कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम को कैसे बनाओगे? क्विक लाइम बेटा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, पता है ना आपको बच्चे? क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। यस या नो बेटा, कुछ तो बोल दो। यस मैम। यस, बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें डिसॉल्व किया जाता है? H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है H2O। देन आपके पास फॉर्म होता है बेटा स्लेक्ड लाइम। क्या मिलेगा आपको? स्लेक्ड लाइम। लाइन। CaO
OH2। समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस है। सी ए लेफ्ट साइड पे देखो बच्चे, सी ए लेफ्ट साइड पे क्या है? सी ए कितने हैं बच्चे लेफ्ट साइड पे देखो? 1। कैल्शियम कितने हैं? 1। कैल्शियम 1 है बेटा, इस साइड भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड? 2। बच्चे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है ना ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे, ठीक है। Yes, यहाँ पे भी ma'am. बेटा ऑक्सीजन 2 है, देखो 2 लिखा हुआ है ना, Okay. OH2, 2 ऑक्सीजन। Ma'am. H कितने बेटा यहाँ? H2 H2. है बेटा, यहाँ पे भी H2 हो गए। दैट मीन्स ये इक्वेशन आपकी बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2 सॉल्व किया जाता है, क्या बनेगा बच्चे? इससे स्लेट लाइन, ठीक है। इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। H2O क्या है बेटा? H2O क्या लिखते हो आप? वाटर। नेक्स्ट, कैल्शियम हो गया बच्चे, देखो कंप्लीट होगी ये इक्वेशन। पता चल गया स्लेट लाइन कैसे फॉर्म होता है, क्विक लाइन से Yes, ma'am. कैसे फॉर्म होता है। क्या बोला बच्चे आपने? क्विक, ये कौन सा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है ये बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विक लाइन। Quick line. क्विक लाइन है। ये क्या है बेटा? स्लेट लाइन। Slate line. यस, समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. अब ये कंप्लीट है बेटा। एसिड एंड बेस में आपको कोई भी डाउट? No, ma'am. कोई डाउट तो नहीं आपको एसिड एंड बेस में बच्चे? अभी पूछ सकते हो आप। मैम एसिड एंड No, बेस ma'am. अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आज। एसिड एंड बेस के बाद बेटा आज हम पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल पढ़ेंगे बेटा, सॉइल। चैप्टर नंबर 9th बच्चे। देखो ये हो गया कंप्लीट बच्चे। नेक्स्ट क्लास के लिए पहले काम भी सुन लो बेटा। जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपको लिखवाए हैं उनके कॉमन नेम, केमिकल फॉर्म उनकी, ठीक है। एंड बच्चे उसके IUPAC या केमिकल नेम है जो, ठीक है, वो सब आपको याद होने चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपका टेस्ट लेना है बच्चे, ओके। Okay, ma'am. Okay, ma'am. समझ आया बेटा? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पढ़े। सेंड कर दोगे मैम? Okay, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बच्चे। बेटा आपकी बुक आवाज की कट फोटो जाती जो है। आपने Okay. मैम बुक की फोटो आज आप दोबारा सेंड कर दोगे जिसमें आपने केमिकल नेम्स पिछली बार जो करवाए थे वो लिखे थे, ओके मुझे बेटा मैं चेक भेज करने दूंगी। हैं। ओके बच्चे, ओके।
नेक्स्ट देखो बच्चे, अपनी बुक खोलो। खोलिए है मैम। बेटा उतना टाइम आप पढ़ने लगो, सॉइल पढ़ना है आज हमने। बच्चे 9th लेसन है आपकी बुक का सॉइल। पढ़ोगे बच्चे, पढ़ने लगो मैम, बेटा। soil यस is one of the most important natural resources. It provides charge to the plants and supplies water and nutrients. It is home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. बेटा आपके पास बुक है, बताओगे इसमें आपने क्या पढ़ा? बच्चे क्या समझ आया आपको? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ बच्चे, यहाँ पे ना नेट बहुत ज्यादा स्लो है आज। हाँ जी बोलो। मैंने ये सीखा कि जो हम प्लांट्स हैं उनके लिए भी और हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी जो सॉइल है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि Yes. इससे प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर भी है और हमारी एग्रीकल्चर भी है सॉइल में ही होती है, जिससे हमें Yes, फूड, बेटा। शेल्टर और क्लोथिंग मिलती है। यस बच्चे, यस गुड। बेटा सबको समझ आ गया बच्चे? बेटा अपनी बुक खोलो। बुक ओपन है सबकी? समझ आ गया बेटा? यस मैम। आगे पढ़ो बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, फर्स्ट टॉपिक। मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो बेटा। Soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Buju observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. Activity 9.1. Collect some soil samples and observe them carefully. You can use a hand lens. Examine बच्चे पहले देखो each sample carefully. 9.1 टॉपिक में क्या दिया गया देखो। इसमें आपको बताया गया कि पेडी एंड बूजो ने क्या किया कि एक, बेटा पता है ना आपको अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं? गंडोआ नहीं होता बेटा, ठीक है? वो सॉइल से निकलता उन्होंने देखा, तो इसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, तो उनको पता चल गया कि काफी ज्यादा जीव छोटे छोटे सॉइल में होते हैं बेटा, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? Yes, ma'am. नेक्स्ट पढ़ो एक्टिविटी 9.1। बेटा इसमें ये बताया गया कि Activity. सॉइल में, बच्चे सॉइल में छोटे छोटे जीव होते हैं ना, आपने देखा है, ठीक है? निकलते हैं ना सॉइल से। बच्चे पता है ना आपको? यस मैम। तो उसने क्या किया, पहेली एंड बूजो ने एक गंडोआ बेटा छोटा सा अर्थवर्म उसमें से निकलता हुआ देखा सॉइल में से, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? इनकी हेल्प से आपको पता है ना कि सॉइल की फर्टिलिटी बनती है।
बच्चे सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, पता है ना आपको, जब इनकी मूवमेंट होती है सॉइल में। मैम यस। Yes, है। ma'am. नेक्स्ट पढ़ो एक्टिविटी 9.1। Yes, ma'am. Activity 9.1. Collect some soil samples and observe them carefully. You can use a hand lens. Examine each sample carefully and fill in table 9.1. Discuss your observation with your friends. Are the soil sample collected by your friends similar to the ones collected by you? Buju and Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun need. Indeed, make a list of the uses of soil. यस, इसमें क्या बताएगा बेटा, कौन बताएगा? इस एक्टिविटी में क्या पढ़ा आपने? बताओगे इस एक्टिविटी में क्या पढ़ा बेटा आपने? कौन बताएगा बच्चे इस एक्टिविटी में, जिसके पास बुक हो बताओ। पहेली और पूजू ने कुछ सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए थे यस। और उन्होंने देखा कि उसमें, और उन्होंने सेम अपने फ्रेंड के साथ ऑब्जर्व किया। और सेकंड पॉइंट में हमें ये लिखा हुआ है कि हमने बहुत सारे वेज में हम सॉइल को यूज करते हैं, हम उसके साथ खेलते भी हैं, हम उसके अंदर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं जो हमें फूड शेल्टर वगैरह देते हैं। और ये हम और जो केचुए है आपने बताया था वो भी इसमें ही रहते हैं। ठीक है बच्चे, गुड। बेटा सबको समझ आ गया? अब तो इतना नहीं है बच्चे, पहले तो देखा होगा आपने कि छोटे बच्चे भी क्या थे बेटा, सॉइल में ही खेलते थे मोस्टली, पता है ना बच्चे? ठीक है, अब तो कहीं Yes, देखा नहीं ma'am. होगा आपने। ठीक है, पहले क्या होता था, छोटे बच्चे बेटा सॉइल में ही खेलते थे। ठीक है, सॉइल के साथ कुछ ना कुछ बना के, सॉइल का, ठीक है, मिट्टी का कुछ ना कुछ बना के उसके साथ खेलते थे बच्चे। ठीक है, ओके बेटा। इसके अलावा खेती के लिए यूज की जाती है, काफी कुछ उगा सकते हैं ना बच्चे। ठीक है, सॉइल में ही उगाया जाता है, कुछ भी फसल कोई भी उगानी हो। ठीक है, पता है ना बेटा आपको? यस, आगे नेक्स्ट 9.2 सेकंड Soil टॉपिक पढ़ो profile. बेटा। Soil is the composed of distinct layers. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. Activity 9.2. Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler, 3 quarters filled with water, and then add a handful to soil to it. Stir it well with a stick of dissolve the soil. Now let it stand undistributed for some time. Figure 9.2. Afterwards, observe it and answer the following questions. Do you see layers of particles of different sizes in glass tumbler? Draw a diagram showing these layers. Are there some dead rotting leaves or animals remain floating on water? The rotting hard matter in the soil is called humus. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of winds, water, and climate. This process is called weathering. The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. Each layer differs in feel, texture, color, depth, and chemical composition. These layers are referred at to as horizons. यस बेटा, Soil इसमें क्या fertile. बच्चे, यहाँ तक बेटा, एक मिनट, यहाँ तक बताओ बच्चे, क्या समझ आया आपको? बेटा इसमें क्या समझ आया आपको, कौन बताएगा? बच्चे आपके पास बुक है ना, बताओगे? यहाँ पे बेटा डाउनलोड नहीं हुई बुक।
ठीक है, बताओ किस क्या पढ़ा आपने इसमें? बच्चे कौन बताएगा आप में से? बेटा बुक है ना आपके पास? महक आप बताओगे? Ma'am, can I tell? यस। मैम, इस सॉइल प्रोफाइल में हमें ये बताया गया है कि जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। यस हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो लेयर्स कैसे अरेंज हुई गई हैं। यस बच्चे। थोड़ी सी सॉइल लेनी है एक्टिविटी 9.2 में, यस और हमें उसे अपने हैंड के बीच में रगड़ के पाउडर बनानी है। यस हमें एक ग्लास लेना है, ग्लास में डाल दो। ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर यस 3/4 पानी भर देना है, यस और उसके अंदर एक मुट्ठी सॉइल भर देनी है। यस बच्चे। और उसके बाद हमें कोई स्टिक की मदद से उसे स्टेयर करना है, यस और हमें उसे अनडिस्टर्ब कुछ समय के लिए छोड़ना होगा। यस उसके बेटा। बाद वहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बनी होंगी, यस वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लेयर्स बनी होंगी ग्लास टम्बलर की। यस कहीं पर रॉटेड डेड मैटर है, कहीं पर बहुत ज्यादा थिक सॉइल है, कहीं पर हमें यहाँ पे उन्होंने बताया सबसे नीचे वाली लेयर को ग्रेवल है, उसके ऊपर सैंड है, उसके ऊपर क्ले है, उसके ऊपर वाटर और उसके ऊपर ह्यूमस है। यस बच्चे। पार्टिकल्स का साइज भी सेम नहीं होता बेटा, ठीक है, इनमें जो पार्टिकल्स लेने हैं ना इनका साइज भी सेम नहीं है बच्चे, ठीक है, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होंगे साइज में, ठीक है। नेक्स्ट आगे ह्यूमस क्या होता है? मैम, rotting of dead matter in soil यस is called humus. यस बेटा। नेक्स्ट सोइल में बेटा बच्चे कुछ या डिकेइंग पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि एनिमल्स होते हैं बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक, समझ आया बेटा? जहाँ पत्ते होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, जो काफी टाइम से सॉइल में ही पड़े होते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गया बच्चे? Yes, डेड या ma'am. डेड डिकेइंग सब्सटेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे ह्यूमस हो गया, उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे पढ़ो बेटा। Soil fertile and provides nutrients to growing plants. This layer is generally soft, porous, and can retain more water. It is called the topsoil or a horizon. We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil too. Such a view enables such as to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the sides of a road, on a hill, or at a steep river bank. The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus make the soil fertile and provides nutrients to growing plants. This layer is generally soft, porous, and can retain more water. It is called topsoil or the a horizon. This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles, and beetles. The roots of small plants are embedded
embedded entirely in the topsoil. The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals. This layer is generally harder and more compact and is called the B horizon or the middle layer. The third layer is the sea horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. Below this layer is bedrock. This which is hard and difficult to dig with a spade. क्योंकि बेटा वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? वहां पे कोई भी उसको हम ये बोल सकते हैं कि उस सॉइल को अनडिस्टर्ब फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हम, ठीक है, नहीं तोड़ा जा सकता, डिफिकल्टी आती है बच्चे, ठीक है। बेटा इसमें बताया गया है कि कहाँ पे सॉफ्टनेस ज्यादा होती है, ठीक है। बताओगे आप इसमें क्या समझ आया आपको? बताऊंगी। यस कैन आई टेल? यस बेटा बोलो। मैम इसमें हमें और हमारी सॉइल के बारे में बताया गया है। यस जो मैम सबसे पहले प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जिसके एक्शन लेते हैं विंड, वाटर और क्लाइमेट, ठीक है। और Yes. इसमें बड़े बड़े रॉक्स को बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सैंडी Yes. सरफेस बनने में, जिसे हम सॉइल कहते हैं। यस बेटा। और हमें एक वर्टिकल सेक्शन जो होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल जिसमें होती है, उसे हम एक सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। यस देखो ये हर एक आपको लेयर का विजिबल भी होगा डिफरेंट बच्चे। टेक्सचर, कलर, बेटा डेप्थ देखो और ये आपको यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन दिखाया भी गया बेटा, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? देखो इसके अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं ना, आपको मेंशन किया गया बेटा। यस ठीक है, ये वर्टिकल सेक्शन आपको इस टाइप से चाहिए। यहाँ पे भी देखो अलग अलग टाइप की बनी होती है, देखो सॉइल्स। आगे नेक्स्ट। हाँ जी पढ़ो बेटा। Soil types. As you हाँ know, जी आप कुछ gathering of बोलने लगे थे rocks. बच्चे। बेटा एक मिनट पहले ये समझो। यस हाँ जी बच्चे बोलो। ये कह रही थी जो हर एक सॉइल लेयर होती है सॉइल की, उसका डिफरेंट टेक्सचर, कलर, डेप्थ और केमिकल कंपोजिशन होती है, और इन्हें हम हॉरिजॉन्स के नाम से भी जानते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्स भी बच्चे कहते हैं। केमिकल, एक मिनट, केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? मैम केमिकल कंपोजिशन का ये मतलब होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स से बनी है, जो उन केमिकल्स को कंपोज होते हैं नेचर के द्वारा। कंपोजिशन होती है बच्चे किस केमिकल की कितनी अमाउंट है, ठीक है, ये पता चलता है हमें, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो कितनी अमाउंट में होते हैं, ठीक है, ये चीज पता चलती है, उसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। डेप्थ तो पता ही है आपको, डेप्थ क्या होता है? डेप्थ की क्या होती है बच्चे? मैम डेप्थ गहराई होती है। यस ठीक है बेटा, गुड। नेक्स्ट आगे। हाँ जी बताओ बच्चे, आगे क्या बताने लगे थे आप? ये हॉरिजॉन के बारे में बता रही थी। यस जब ही हम एक टॉप सरफेस देखते हैं सॉइल की, यस हम उसके नीचे वाले लेयर्स नहीं देखते। यस अगर हम एक अभी अभी हुआ गड्ढा देखते हैं, तो उसके इनर लेयर्स हम सॉइल के भी देख सकते हैं। यस बेटा, ये जो हम ठीक है, ऑब्वियसली में देखते बेटा हैं, ये तो पता ही है, ठीक है बच्चे। सपोज प्लेन है बिल्कुल, ठीक है, तो आपको उसका जो बच्चे जो आगे वाली टॉप सॉइल है वही दिखाई देगी, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, एक गड्ढा किया जाए उसमें आप देखते हो कि आपको नीचे वाला पार्ट भी दिख सकता है बच्चे, ठीक है। समझ आया बेटा? टॉप सॉइल से नीचे भी आप जा सकते हो, ठीक है बेटा। बच्चे पता चल गया? यस मैम। Yes, आगे ma'am. से हाँ जी Yes, बताओ ma'am. बेटा, आगे बोलो बच्चे आगे। यस मैम।
जो सॉइल प्रोफाइल होती है, जो हम डिगिंग के, जब हम एक वेल डिग हो रहता है हम तब भी देख सकते हैं, और जब एक बिल्डिंग की एक फाउंडेशन लग रही होती है तो हम तब भी देख सकते हैं। यस और फिर ये रोड्स के साइड पे भी देखा जा सकता है, या फिर एक Yes. हिल पे, एक पहाड़ पे, या फिर एक रिवर बैंक पे, रिवर के साइड्स पे भी देखा जा सकता है इसे। यस बेटा। जो सबसे ऊपर वाली हॉरिजन होती है वो डार्क होती है कलर में, और उसके अंदर बहुत सी ह्यूमस प्रेजेंट होती है और मिनरल्स। जो यस ह्यूमस बच्चे, है कभी वो हिल soil स्टेशन को पे गए होंगे, देखा ना आपने? हिल स्टेशन पे कभी गए हो, देखा होगा आपने? यस गए हो ना बेटा कभी हिल स्टेशन पे, देखते हो ना, होता है ना Yes. साइड पे? मैम, यस ठीक है, नेक्स्ट आगे। हाँ जी बोलो बच्चे। ह्यूमस। मैम, जो ऊपर वाली सॉइल है ये ह्यूमस और मिनरल्स से फुल होती है। जो ह्यूमस है वो यस इसे बहुत फर्टाइल बना देते हैं, अपर मोस्ट लेयर को, और ये ग्रोइंग प्लांट्स यस को न्यूट्रिएंट पे देता है। ये जो लेयर है यस बेटा। ये बहुत सॉफ्ट होती है, पोरोस होती है, और इसके अंदर बहुत सा वाटर होता है, इसीलिए इसे टॉप सॉइल यस या फिर जिसको एहॉरिजन हम कहा बेटा जाता है। मॉइस्चर, नमी, नमी बोलते हैं। ठीक है, नमी होती है ना इस मिट्टी में। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? जिसकी वजह से कोई भी फसल हम उगा सकते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी बनती है जिसकी हेल्प से सॉइल की। पता चल गया बेटा? आगे नेक्स्ट। यस मैम, आगे है ये बहुत सारे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स जो गड्ढा करने वाले होते हैं कीड़े, और बीटल्स को। जो रूट्स यस होती है स्मॉल प्लांट्स की वो इंटायरली टॉप सॉइल में ही होती है। यस बेटा। जो अगली लेयर है उसके अंदर बहुत उस टॉप सॉइल से कम है ह्यूमस, पर ज्यादा मिनरल्स उसमें ही पाए जाते हैं। यस ये सेकंड लेयर है, ये ज्यादा हार्ड और ज्यादा कम्पैक्ट होती है, पैक्ड होती है देन एज कंपेयर टू टॉप सॉइल, और हम इसे बी हॉरिजन या फिर मिडिल लेयर कहते हैं। यस बेटा। आगे थर्ड। ये थर्ड लेयर को हम सी हॉरिजन भी कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे लंप्स की बनी होती है, जो लंप्स यानी कि पत्थरों से, रॉक्स की लंप से बनी होती है। इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स होते हैं और जगहें खाली होती हैं बीच में। और इसके नीचे होता है बेडरॉक, सबसे लास्ट लेयर। वो बहुत हार्ड और Yes, बहुत बेटा। डिफिकल्ट होती है डिग करने के लिए। यस बेटा, उसमें डिगिंग बहुत डिफिकल्टी से होती है बच्चे। ठीक है, इजीली हम उसमें गड्ढा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेटा हार्ड होती है। ठीक है, सेकंड वाली बेटा आपने बोला कि सेकंड लेयर क्या होती है, कि इसमें क्या होता है बच्चे, ये कम्पैक्ट टाइप की होती है। कम्पैक्ट होने का क्या मतलब है? एज कंपेयर टू ए, बी वाली बेटा कम्पैक्ट होती है। कम्पैक्ट होने का क्या मतलब है? ये ज्यादा, जो हम कहते हैं कंफ्यूजिंग होती है, कम्पैक्ट होती है। इसके मटेरियल्स जो होते हैं वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। यस, या हम बोल सकते हैं कि ये डेंस होती है बच्चे। डेंसिटी इसमें ए से ज्यादा होती है। ठीक है, समझ आया बेटा? कम्पैक्ट मतलब डेंस। ठीक है, डेंस मीडियम में होती है। ठीक है, डेंसिटी बेटा हार्ड ज्यादा होती है इसकी एज कंपेयर टू ए। समझ आ गया बेटा? कम्प्लेक्स फॉर्म या डेंसिटी ज्यादा आप बोल सकते हो। ठीक है, डेंस होती है ज्यादा, कम्पैक्ट होती है। ठीक है, समझ आया बेटा? यस मैम। अभी आपको बच्चे Yes, पता ma'am. चल गया क्या था इसमें? पता चल गया बेटा? अब बताओगे मुझे ए में क्या होता है? ए में क्या होता है बेटा? इसमें क्या क्या पढ़ा आपने? ए वाले पार्ट में क्या होता है? मिनरल्स, इसमें बहुत सारे ह्यूमस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बीटल्स, मोल्स, अर्थवॉर्म्स और रोडेंट्स टॉप सॉइल में ही रहते हैं। यस, बी में? बी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ये बहुत डेंस होती है, ये ज्यादा हार्ड होती है, और इसमें के अंदर कम ह्यूमस होती है एज कंपेयर टू ए हॉरिजन, पर इसमें ज्यादा मिनरल्स हैं। यस, सी? सी
लेयर जो है वो लंप से बनी है, छोटे छोटे रॉक्स के, और उसके अंदर Yes. बहुत सारे क्रैक्स हैं। यस बेटा, ठीक है। आगे नीचे डाउन वाली साइड बेटा मूव होते जाते हो ना, ए से लेके नीचे वाली सॉइल तक, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी हार्डनेस ज्यादा होती जाती है बेटा, ठीक है। उस सॉइल में नमी खत्म होने लग जाती है, हार्डनेस ज्यादा बढ़ने लग जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लास्ट वाली टाइप बेटा, बेडरॉक। लास्ट पे पहुंचते हम। यस बेडरॉक को पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। यस मैम ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। ये बहुत डिफिकल्ट होती है डिग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड बनी होती है। यस बेटा, एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि वो इसे डिग कर सके यस स्पेस की बच्चे, मदद से। यस बेटा, समझ आ गया बच्चे? Yes, ma'am. समझ आ गया ना अच्छे से? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा। अब किसी को भी कोई भी डाउट? नो मैम। अब जल्दी से बता No, दो बेटा, ma'am. कौन बताएगा? बच्चे आप में से कोई भी स्टूडेंट जल्दी से बता दो, कौन बताएगा इसे? किसे मैम? अभी जो हमने पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा हमने, कौन बताएगा? बच्चे आपने बता दिया, आप नहीं बोलोगे अब, ठीक है। बाकी बच्चे बोलो बेटा, बाकी बच्चों में से बताओ क्या समझ आया इसमें आपको? कि मैम जो बी हॉरिजॉन्टल लेयर है ये बहुत हार्ड होती है, ये कौन से वाले